तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड के बारे में। और पहले समझेंगे कंपनी काम क्या करती है, और सबसे बड़ा सवाल जो काफी लोगों के मन में है, इसका शेयर लगातार क्यों गिर रहा है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप कंपनी के बारे में समझिए, कंपनी काम क्या करती है। तो बेसिकली ये एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, जिसमें ये जो फाइनेंस है प्रोजेक्ट्स कि वो करती है, पावर सेक्टर के मेजरली काम उठाती है। और उसके अलावा भी कुछ अगर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी उठाती है। अब बेसिकली देखिए, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और काम क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है तो उस काम के लिए लोन ये एक अपनी ही कंपनी से ले लेती है, अपनी ही कंपनी लोन दे देती है। जो प्रॉफिट्स बचते हैं वो डिविडेंड के तौर पे ये वापस गवर्नमेंट को ही दे देती है। तो बेसिकली दो तीन एंटिटीज अलग अलग बनी हुई है। कोई प्रोजेक्ट अगर कोई बन रहा है उसको सेल्फ फाइनेंस कराने का एक तरीका है, लोन दिया जा रहा है, उसका एक परसेंटेज लिया जा रहा है प्रॉफिट के लिए, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो दोबारा खुद को ही दिया जा रहा है। तो ये दो तीन ऐसी कंपनीज हैं, जैसे पीएफसी है, आरईसी है, ये ऐसा ही काम में है। ऐसे सिमिलरली आईआरएफसी भी ऐसा ही है कि गवर्नमेंट की रेलवे बनते हैं, जो रेलवे के लिए खर्चा आता है गवर्नमेंट उससे लेती है लोन, और जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड की तरीके से वापस ले लेती है। तो ये लोन लोन खेलने का एक तरीका है, जिसमें अलग कंपनी बना दी है और खुद से ही लोन लिया जा रहा है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो वापस खुद को ही दिया जा रहा है। और 90% जो इनकी लोन बुक है वो गवर्नमेंट की ही लोन बुक है, और सिर्फ 10% प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने लोन दिया हुआ है। उसमें भी काफ़ी सारा एनपीए है और वहाँ पर दिक्कतें आई थी जो हम बात करेंगे आगे। लेकिन मोस्टली जो लोन्स ये कंपनी दे रही है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कराने के लिए दे रही है। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों तरीके की गवर्नमेंट्स आ जाती है। मेजरली 90% जो इनका कॉम्पोजिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो एक एंगल से अगर हम देखें तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी है और लोन भी किसको दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ही दे रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का होता है, या बहुत ये अलग हटके जाके, जैसे बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी है वो अलग अलग तरीकों से आपको लोन बेच रही है। सुबह से 100 बार आपके पास कॉल आ जाते हैं कि आपको लोन देना है। चलो वो छोटे लेवल पे पर्सनल लोन्स वगैरह दे रही है, लेकिन ये कंपनीज बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट में जाकर लोन्स नहीं देती हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करके लोन्स दिए जाते हैं। तो ये एक जो इनका बिजनेस का तरीका है वो एक रिस्ट्रिक्शन ले आता है इनकी ओवरऑल लोन ग्रोथ पे। दूसरी चीज क्या है कि जितनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी, जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उस हिसाब से इन कंपनीज की लोन बुक बढ़ती है, क्योंकि ये मेजरली गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी फाइनेंसेस हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस कर रही है। तो इस नेचर की वजह से एक जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं ऐसी कंपनीज पे, क्योंकि ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि जो फाइनेंसिंग है वो आसान हो जाए गवर्नमेंट की अलग अलग कंपनीज बनाकर। तो इसलिए इन कंपनीज का कोई बहुत ज़्यादा फोकस शेयर होल्डर्स या प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये सवाल पूछने से बढ़िया कि ये कंपनीज में गिरावट क्यों आ रही है, ये पूछना चाहिए कि ये इन द फर्स्ट प्लेस इनमें उछाल क्यों देखने को मिला था, 4-5 गुना बढ़ी क्यों थी ये कंपनी, ऐसा क्या नया हो गया था इन कंपनीज में जो कि बेसिकली कुछ खास नई चीज नहीं देखने को मिली थी। गवर्नमेंट की कुछ 2-3 साल पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी 2024 से पहले की, वहां पर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तो लोन बुक इनकी अच्छी हो रही थी। अब थोड़ी सी 1-1.5 साल में जो इनकी जो हमारी ओवरऑल स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। तो ऐसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट के लोन्स पे ही डिपेंडेंट है, इनकी भी लोन ग्रोथ स्लो हो गई है। और कंपनी का ये भी मानना है, जो अब से पहले 15-16-20% तक की लोन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, रिसेंटली कंपनी ने बोला है कि वो 11-12% की लोन ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। अब ये दो तीन चीजें हैं जो कंपनी की ग्रोथ को अपने आप स्लो डाउन कर देती है। अब लोग इसमें पैसा क्यों लगा रहे थे आज से कुछ साल पहले तक, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी थी, जहां पर ये 10-12% की डिविडेंड देने वाली कंपनी रही थी। अभी थोड़ा सा इसका शेयर का प्राइस बढ़ गया तो डिविडेंड यील्ड 4-5% के आसपास का आ गया, लेकिन मेजरली हिस्टोरिकली आरईसी, पीएफसी, ये दोनों ही कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, ये हमेशा से ये
डिविडेंड देने के लिए अच्छी कंपनीज मानी जाती थी, और लोग जो इन्वेस्ट करते थे वो भी जो सेफ इन्वेस्टर हैं, जिनको 10-12% का अच्छा डिविडेंड चाहिए, उसके लिए इन्वेस्ट करते थे। अब बात कर लेते हैं कुछ इनके फंडामेंटल्स में अभी क्या चल रहा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, शेयर का प्राइस लगातार गिर रहा है और अभी 52 वीक लो पे इस वक्त कंपनी का शेयर चल रहा है, और आज अभी लास्ट जो ट्रेडिंग हुई थी वहां पर भी गिरावट देखने को मिली थी। अब आप अगर इस कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे, 10 साल की हिस्ट्री देखेंगे, तो आप यहां से देखेंगे 2015 से लेकर लगभग यहां तक, तो ना के बराबर मूवमेंट इसके प्राइसेस में देखने को मिली है। वही 100-150 जाता है, फिर 80 आ गया, फिर 100 चला गया, फिर 80 आ गया, फिर 100-150 चला गया। ये पिछले 10 साल में था। बस यहां से 2023 में एक साल के लिए एक जबरदस्त तेजी आई थी। यहां पर आप देखेंगे एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं 2000 मई जून 2023 से बढ़ना शुरू हुआ था, और यहां पर जुलाई 2024 लगभग एग्जैक्ट एक सवा साल ये बढ़ा है। उसके बाद से वन साइडेड गिरावट है। ये बैक टू जैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है वैसे ही है। मैक्स पे भी लगाकर अगर हम देखेंगे 2008 से भी इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आप देख सकते हैं 2010 से लेकर ये 2023 तक लगभग 13 साल तक इसके प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं थी। उसका रीजन यही है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये कंपनी काम नहीं करती है, और ये जितने भी लोग यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे थे, या तो ट्रेडिंग के पर्पज से या एक अच्छी डिविडेंड यील्ड देने वाली ये कंपनी रही है हमेशा से। इसलिए अभी ये इतने प्राइस बढ़ने के बाद भी इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 5% के आसपास की है। 2023 से पहले तक कोई इन्वेस्टर इस कंपनी को पूछता भी नहीं था, और 2-3 प्राइस टू अर्निंग पे ये कंपनी हमेशा से चलती थी। और उसका यही रीजन है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ की चीजों पे ये कंपनीज काम नहीं करती। और यहां पर अगर आप देखें, ये 2-3 साल देखेंगे तो लगभग फ्लैट इसके रेवेन्यूज रहते थे, यहां तक आप देखेंगे। अब यहां से 2020 के बाद से पोस्ट कोविड एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, तो यहां से लगातार इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो गए। तो यहां से 2020 से 25-26 तक आप देखेंगे लगभग इनके रेवेन्यूज डबल हो गए, प्रॉफिट्स तो 3 गुना हो गए। लेकिन ये एक वन टाइम फिनोमिना था, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा थी, एग्रेसिवली कंपनी ये पावर सेक्टर में काम हो रहा था, तो वहां पर इसलिए इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद अब दोबारा से अगर हम देखेंगे, पिछले 1-2 क्वार्टर्स में देखेंगे, क्वार्टरली अब देखेंगे, तो इनकी जो एवरेज है सेल्स की वो थोड़ी फ्लैट आउट होती हुई नजर आ रही है। जो इनके नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी थोड़े से फ्लैट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं है, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं या वो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट थी, जैसे कि शक्ति पंप्स देख लीजिए आप, जीनस पावर जैसी कंपनीज जो स्मार्ट मीटर की कंपनीज हैं, और भी बहुत जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर ऑर्डर लेके काम कर रही थी, उन सभी कंपनीज की 2024 के बाद से ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। और इस कंपनी में भी वही चीज है कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कम हो गई है, तो वो जो वन टाइम बहुत जबरदस्त 3-4-5 साल इनके लोन बुक में ग्रोथ आई, इनकी प्रॉफिट्स में ग्रोथ आई, वो अब स्टेबल हो रही है। अब वहां से बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है, और कंपनी खुद ही कह रही है 10-11% की लोन ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मार्जिन भी जो अभी हैं उसको एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गिरावट है कि एक टाइम अच्छा आया था वो बढ़ गया, अब उसके बाद अब नॉर्मल दोबारा से 10-12% की ग्रोथ आपको ऐसी कंपनीज में देखने को मिलने वाली है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर इस कंपनी में री रेटिंग हो रही है, और दो ही रीजन है कंपनी का शेयर बढ़ता है, या तो प्राइस टू अर्निंग की री रेटिंग हो जाए, जो कि इस कंपनी में हुई थी, 2-3 की प्राइस टू अर्निंग से 10-12-15 तक पहुंच गई थी, या फिर दूसरा कंपनी की ग्रोथ प्रॉफिट या सेल्स की बहुत जबरदस्त आ जाए। तो वो सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ अभी स्लो डाउन हो रही है, उसके रीजन हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्राइस टू अर्निंग की री रेटिंग ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है, अभी ऑपरेटर्स इस कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल हिस्टोरिकली ये बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ वाली कंपनी नहीं रही है, और यहां से भी अभी कंपनी खुद भी बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही है। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं कि मल्टी बैगर फिर से हो जाएगी, तो थोड़ा सा यहां से मुश्किल नजर आता है। और दूसरा, अगर आप डिविडेंड के लिए एक सेफर इन्वेस्टमेंट देखें ना, तो ऐसी कंपनीज में आपको एक अच्छा डिविडेंड मिल जाता है जनरली, लेकिन वो डिपेंड करेगा अब यहां से कितनी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए देखिए कंपनी फ्री फॉल में चल रही है, फ्री फॉल में हर कंपनी अवॉइडेबल होती है, यहां पर भी वही चीज रहने वाली है। लेट्स सी कि कहां पर ये कंपनी का प्राइस स्टेबल होता है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।